हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुसवा और बेइज्जत होने के लिए पैदा होते हैं। बेशक वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है, रुसवा होना है। और दुनिया दुनिया हमें फिर हकारत की नजर से देखती है, दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये। और खबर आ रही है जी फखर जमान को लेकर, जिनको एलिगेशंस लग गए हैं बॉल टेम्परिंग के। away because of ball tampering. Your thoughts on that particular? No, actually, I don't know about this, and we'll see if it's that in the camera. So we'll discuss. हुआ ऐसा मैच में कि अंपायर को चेंज करनी पड़ी गेंद? Yes, the pictures are all over the social media. That exactly what happened with the ball, and that is why penalty के runs भी add हो गए. अंपायर बॉल की कंडीशन से खुश नहीं है, यानी कि ज़ाहिर बॉलिंग साइड ने अंपायर के ख्याल में बॉल के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके जुर्माने के तौर पर 5 रन काट दिए हैं। तो क्या रमीज साहब ने सवाल भी किया कि ये बॉल टेम्परिंग का मामला हुआ है? एंड में मैच जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा और कहा ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तक करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच। करा ली बेइज्जती, मिल गया सुकून। ये पीएसएल नहीं, ये पाकिस्तान की जनाजा लीग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आपने पीजेएस पाकिस्तान जनाजा लीग बना दिया। क्योंकि अब अगर किसी को ये लगता है कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला कर सकता है, पीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है, पीएसएल ये पीएसएल वो, मेरे घोड़े पे। क्योंकि बॉल टेम्परिंग खुले आम तौर के ऊपर उस खिलाड़ी से जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पाकिस्तान तो उसके ऊपर कोई शक नहीं हो रहा, मगर यार फखर जमा तुमको तो सोचना चाहिए था यार, दुनिया में पाकिस्तान की किस कदर तमाशा बनेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर। वैसे ही कुछ नहीं जीत रहा है, वैसे ही तुम लोगों के पास कुछ नहीं आता, एक ही लीग है उसके अंदर कुछ कार्रवाई डाल। तो 11वां साल है, तुम तो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हो पाकिस्तान से। तुम्हें किसने कहा था? ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है? बहरहाल वो लाहौर कलंदर के जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर जो है वो बॉल टेम्परिंग के इल्जाम आयद कर दिए गए और इतने बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया? देख रहा है एग्जैक्ट इंसिडेंट के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे, 5 रन की पेनल्टी बॉल की वाला चेंज करने के ऊपर हुआ क्या था, और आप लोगों ने उसके बारे में शाइन भी काफी नाराज दिखाई दे रहे थे उस बात पे। आई थिंक अभी इसकी एग्जैक्ट कम्युनिकेशन हमें पता चलेगी, बिकॉज अंपायर्स ने हमें कहा था कि आप लोग साइड पे हो जाए, दे आर टॉकिंग विद द थर्ड अंपायर। तो अब वो अंपायर्स को आपको मेरा ख्याल है पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने उनसे रीजंस मांगे तो उन्होंने हमें अभी यही कहा कि अभी आप साइड पे चले जाए। सो मेरा ख्याल है इसका एग्जैक्ट आंसर आपको अंपायर्स ज्यादा बेहतर बता सकते हैं या थर्ड अंपायर बता सकते हैं जिनके पास वॉकी टॉकी थी। क्योंकि जब ये फैसला हो रहा था तो हमसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लोग, इवन के कैप्टन को भी यही किया गया था कि आप लोग अपनी फील्ड पोजीशंस पे खड़े रहें। सो आई थिंक हारिस रऊफ अफरीदी और साथ में फखर जमान ने पीएसएल के अंदर कल रात को लाहौर कलंदर से ये लोग खेल रहे थे, इन्होंने ऐसी आग लगाई कि इस आग में ये खुद ही जल गए भैया। शाहिद अफरीदी, सलमान बट, मोहम्मद आमिर नंबर 1 चीटर के बाद अब एक नया चीटर जन्म लिया है कल रात को पीएसएल के मैच में, फखर जमान, जिसके साथ मिला हुआ है सोफा हमारा और आपका सोफा भाई सोफा शाहीन शाह अफरीदी और वो दूसरा केपिया हारिस रऊफ, जिससे हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, ये फजूल प्लेयर पैदा करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है, हम तो जी हमारे पास तो शाहीन अफरीदी है, हमारे पास तो ये है, फलाना है। पाकिस्तान क्रिकेट अब खत्म हो चुकी हुई है, मुझे लगता है। जो हरकत हुई है ना पीएसएल में, टक्को कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। कुत्ते से भी बदतर सलूक हमारे साथ वर्ल्ड क्रिकेट में किया जा रहा है, कुत्ते से भी बदतर सलूक, और कुत्ते से भी बुरी परफॉर्मेंस है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। ऊपर से हमने क्या कर दिया है, हमने जी पीएसएल में बॉल टेम्परिंग कर दिया है। और बॉल टेम्परिंग किसी ओवरसीज प्लेयर ने नहीं की, अपने लोकल प्लेयर्स ने की है। और पता की किन्होंने है, मैं नाम आपको बताऊं ना भाई, आपको बोलोगे अच्छा ये भी बॉल टेम्परिंग करते हैं। शाहीन अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, टेपिया बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, और फखर जमान बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया है। फिर मैं भी फंस गए। अब आप यहां पर चालाकी देखिए, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, इन्होंने अपने आप को एक साइड पे कर दिया, इन्होंने अपने आप को निकाल दिया। यहां तक कि जिम्बाब्वे का कैप्टन सिकंदर रजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता और मुझे इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डेविड वार्नर ने आज कहा कि भाई देखें, हार जीत गेम का हिस्सा है, कोई जीते कोई हारे, लेकिन बॉल टेम्परिंग करना, चीटिंग करना, ऐसे खुले आम इतने लोगों के सामने, लोग तो थे नहीं। अब जाहिर बात है फखर जमान ने सोचा कि क्राउड नहीं है, अंपायर भी नहीं देख रहा, उसने बॉल टेम्परिंग कर दी। तो डेविड वार्नर का कहना था कि भाई ऐसा कुछ करना गेम के अंदर, भाई हम अपने जनरेशन को क्या सिखा रहे। मेरे ख्याल से डेविड वार्नर शाहिद अफरीदी का वो छबाता हुआ बॉल भूल गया है जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था जिसमें शाहिद अफरीदी बॉल छबा रहा था
रात को डेविड, बड़ा गुस्सा आ रहा है इस वक्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसी की तैसी यार, मतलब इतना सीनियर खिलाड़ी होकर, इतना नामवर खिलाड़ी होकर, दुनिया तुम्हें जानती है, कौन किसकी तरबियत में हो, कौन समझा रहा है, कैसे किया तुमने वो वीडियो, मैंने अभी देखी है यार, मुझे तो उसके ऊपर कोई शक नहीं हो रहा, मगर यार फखर जमान तुमको तो सोचना चाहिए था यार, दुनिया में पाकिस्तान की किस कदर तमाशा बनेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर, वैसे ही कुछ नहीं जीत रहा है, वैसे ही तुम लोगों के पास कुछ नहीं आता, एक ही लीग है उसके अंदर कुछ कार्रवाई डाल, तो 11वां साल है, तुम तो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हो पाकिस्तान से, तुम्हें किसने कहा था, ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है। बहरहाल वो लाहौर कलंदर के जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर जो है वो बॉल टेम्परिंग के इल्जाम आयद कर दिए गए, और वो जो फैसल खान अफरीदी अंपायर थे और वो फील्ड अंपायर थे शरफुद्दौला, उन्होंने जो रोशन माना वो जो मैच रेफरी उनको रिपोर्ट जो जमा कराई है उसके अंदर ये इल्जाम आयद किया गया है। मैं फिर ये बता दूं कि आईसीसी कवानीन के मुताबिक जो कोड ऑफ कंडक्ट लेवल 3 की जो ब्रीच है, यानी कि उसका संगीन जुर्म जो है वो तकरीबन 6 टेस्ट मैचेस और 12 ओडीआई और 12 ही तकरीबन सस्पेंशन पॉइंट भी हो सकते हैं। मेरे लिए यार ये पॉइंट्स, ये लेवल ब्रीच और ये और वो भाड़ में गया। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम करने से पहले तुम्हें पता भी है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, दुनिया पागल नहीं है यार, ठीक है। उसको ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यूं हाथ छुपाओगे, चिड़िया बिठाओगे और उसके बाद निकालोगे तो रुमाल रख के और चिड़िया निकाल दोगे। उसका 5 पॉइंट जब गए थे उसी वक्त मुझे शक हो गया था, मैं तो खैर लाइव शो पे चला गया, शाहीन शाह अफरीदी से सवाल भी किया था, रमीज हसन राजा ने, शाहीन ने ये कहा था हम बाद में देखेंगे, घंटा बाद में देखोगे। अब तो मैच रेफरी को रिपोर्ट जमा हो गई, दोनों फील्ड अंपायर ने लिख के दे दिया यार, मतलब और क्या चाहिए। अब तुम भले इकरार करो इनकार करो, वो वीडियोस निकाली जाएंगी, एविडेंस देखे जाएंगे, उसके बाद तमाम चीजें आएंगी। उस वक्त तक बदनामी जो चली गई है वो तो वापस तो नहीं आएगी यार। सलूट है, मैं तो कह रहा हूं तुम लोगों को यार, ये देखने के लिए। मतलब यार मैं ना 2006 से भाइयों क्रिकेट देख रहा हूं, मतलब मैंने पाकिस्तान से ज्यादा जलील प्लेयर कहीं नहीं देखे। आपको याद होगा 2010 में ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, शायद अफरीदी साहब आते हैं, वो बॉल को पकड़ते हैं और चिबाना शुरू कर देते हैं। आपको याद था होगा, शायद अफरीदी ने बॉल को एप्पल की तरह पकड़ के चिबाना शुरू कर दिया था। फिर 2010 में क्या हुआ आप सबको पता है। उसी 2010 में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में उससे बड़ी मैच फिक्सिंग आज तक किसी ने नहीं की। सलमान बट, मोहम्मद आमिर जो बंगाली बाबा बना हुआ है आजकल, बैठ के टीवी पे बोल रहा है कि भाई इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा तो इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया फाइनल जीत गया होगा, ठीक है। और मोहम्मद आसिफ, ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का, वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच फिक्सर्स थे, ठीक है। फिर क्या, फिर बात रुकती नहीं है, फिर पीएसएल में भी मैच फिक्सिंग होती है और करते भी हमारे लोकल्स हैं। शर्जील ने मैच फिक्सिंग की थी, हालिद लतीफ ने मैच फिक्सिंग की थी, इतने ज्यादा प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की थी पीएसएल में। लेकिन जो कल रात को हुआ ना, वो देखने के बाद ज्यादा पाकिस्तानी, मुझे खुद पे शर्म और गुस्सा आ रहा है कि यार मैं इधर पैदा हूं। नजर थी, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आखिरी ओवर में नजर नहीं थी, उससे पहले भी जो है उनकी कहीं ना कहीं नजर जा रही होगी, ठीक है। अंपायर्स कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि नहीं यार, उनकी नजर में कहीं बॉल को छिड़ा छाड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरी ओवर में पकड़ा। देखें, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, या शायद और लोग भी कुछ नहीं कह सकते कि यार 100% क्या चीजें हुई हैं, लेकिन अगर फखर जमान का नाम आता है तो मेरे हिसाब से फखर जमान जाहिर पता है उस तरह का वो प्लेयर ही नहीं है ना, उसका बड़ा नीट एंड क्लीन उसका कैरियर रहा है, उसने कभी भी ऐसी चीजें की नहीं है। जाहिर बात है मैच की सिचुएशन में अगर उसके ऊपर इल्जाम बॉल टेम्परिंग का लगता है, तो मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर वो लगता है तो वो जाहिर पता है मैच की जो सिचुएशन थी उसकी वजह से वो कभी कभी जितने बड़े से बड़े प्लेयर है, कितने बड़े बड़े प्लेयर है वो बॉल टेम्परिंग में पकड़े गए हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के कोई कर रहा होता है, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो उसमें शायद आपका जहन काम नहीं करता, आप ये चीजें कर जाते हैं, तो उस पर फिर सारे कहते हैं नहीं यार ये लगता है इसने जानबूझ के किया। हमारे लोग तो सोशल मीडिया लोग तो वैसे ही पड़े रहते हैं ना पीछे कि बस न्यूज़ें पकड़ो, किसी तरीके से रगड़ दो, सबकी जिंदगी जिस तरीके से रगड़नी है। तो इस सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है शायद, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह फखर जमान वो तो कभी भी उल्टी सीधी चीजों में कभी भी उसका नाम नहीं आया, बड़ा जबरदस्त उसका कैरियर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो उसको फाइन या बैन तो लगेगा, क्योंकि अगर उसका नाम आ जाता है, चीजें क्लियर हो जाती हैं, जब हेयरिंग होगी फखर से पूछा जाएगा, फखर बोलेगा मैंने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, अंपायर ने बोलेगा मैंने देखा ये किया होगी, तो बीच फिर मैं एक बात वही दोहराऊंगा कि हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा किए जाते हैं, और हमारी जिंदगी का मकसद ही है कि सिर्फ आओ जलील हो, रुस्वा हो, बेइज्जत हो, इंसल्ट करवाओ, अपनी कंट्री की इंसल्ट करवाओ और दफा हो जाओ। पीएसएल में जो कि पजामा शलवार लीग है, उसको मैं पीएसएल या पाकिस्तान सुपर लीग तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें पाकिस्तान सुपर लीग जैसे तो काम हो ही नहीं रहे। पजामा शलवार लीग है, पिंक शलवार लीग हो रही है भाईजान वो, क्योंकि उसमें अपने लंगड़े, अपने टेपिए और अपने फखर जमान ने भाईजान टका के बॉल टेम्परिंग कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, आप जितने मुझे देख रहे हो, मेरे पे तरस आ रहा होगा, मुझे अपने पे तरस नहीं आ रहा, मुझे अपने पे गुस्सा आ रहा है। यार मैं इधर क्यों पैदा हुआ, ये देखने के लिए। मतलब यार मैं ना 2006 से भाइयों क्रिकेट देख रहा हूं, मतलब मैंने पाकिस्तान से ज्यादा जलील प्लेयर कहीं नहीं देखे।
आपको याद होगा ग्रेट चीज अंपायर्स ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें, और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया। मुझे पहली दफा पता चला कि बॉल टेम्परिंग के इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5 रन 14 रन चाहिए थे, 5 रन ऑफ हो गए। बहुत खराब हुआ है ये जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, मसले मसाइल ये हैं कि जब हम मैच देख रहे थे तो उस वक्त एकदम से ऐसा सीन आया कि बॉल चेंज हो रही है, तो हम भी हैरान हो गए, तो आखिरी ओवर चल रहा है, बॉल क्या चेंज हो रहा है। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि बॉल उस वक्त चेंज होता है या छक्के लग रहे हैं या ग्रिलों पे जाके बॉल लगी, कुर्सियों पे जाके बॉल लगी, जोर का कहीं लगा, दीवार पे जाके टेढ़ा हो गया, उन चीजों पे लगने से बॉल खराब हो गए। समझ नहीं आई क्योंकि सिकंदर भी यही बोल रहे हैं कि शायद बाहर जाके बॉल का शेप खराब हो गया। नोबडी रियली नोटिस्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीजें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूंगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूं, अगर वही चीजें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी फील्डर के पास, तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो तो नहीं, और स्पेशली जब क्रूशल मैच हो, आखिरी ओवर बड़े क्रूशल चल रहे हो, तो उसमें तो जरूर जो है वो नजर पड़ती है। या हो सकता है कभी कभार कि अब तो जाहिर सी बात है कैमरे में आ रही है, इतने कैमरे लगे हुए, अगर मिडिल वाले अंपायर ने नहीं देखा तो हो सकता है पीछे वाले ने किसी ने कोई कराली बेइज्जती, मिल गया सुकून। ये पीएसएल नहीं, ये पाकिस्तान की जनाजा लीग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आपने पीजेएस पाकिस्तान जनाजा लीग बना दिया। क्योंकि अब अगर किसी को ये लगता है कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला कर सकता है, पीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है, पीएसएल ये पीएसएल वो, मेरे घोड़े पे, क्योंकि बॉल टेम्परिंग खुले आम तौर के ऊपर उस खिलाड़ी से जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कच्चा, कभी यहां पर हम लोग जो है बॉल को कच्चा चबाने लग जाते हैं, कभी हम बॉल के अंदर जो है वो पिने करके यूं करने लग जाते हैं, फखर जमान बॉल को यूं छुपा के बैठे हैं, शाहीन अफरीदी बॉल को यूं कमीज ऊपर करके शलवार के अंदर बॉल को डाल के रगड़ रहे हैं, पता नहीं नीचे से क्या जो बाल है उसके साथ रगड़ रहे हैं, शाइन ला रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएसएल जो है वो किसी से कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन कोई ईमानदार अंपायर है, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं उस अंपायर का जिसने पकड़ा, जिसने हमें हमारी औकात दिखाई कि बेटा पीएसएल कल भी 2 टके की लीग थी, आज भी 2 टके की लीग और आगे भी 2 टके की रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, ये है वो है, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएसएल एक बहुत गंदे और बहुत ही बकवास तरीके से फेल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। और पुराना बदला लेते हुए और नया जो बॉल टेम्परिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये सरासर चीट है और ये गेम में गलत है, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम्हारी जनरेशन तुमसे क्या सीखेगी। हम इनसे कहते हैं कि कौन सी जनरेशन भाई, पाकिस्तान तो कंप्लीटली बना ही चीटिंग से है। अब इनके पहले प्लेयर हो, अभी के प्लेयर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, पटे पजामे हो, सब के सब चीटर है। और हमेशा आप याद रखना, एक बंदा दूसरे बंदे पे वही इल्जाम हमेशा लगाता है जो गलतियां उसके अंदर खुद हो। अब पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो इनके फैंस हैं, जो ऑडियंस है, हमेशा कहती है इंडिया ने बॉल टेम्परिंग कर दी, इंडिया ने बैट चेंज कर दिया, इंडिया ने चिप लगा दी, इंडिया ने पिच चेंज कर दिया। लेकिन सबसे बड़े चीटर पाकिस्तानी टीम खुद है। यह पाकिस्तानियों ने साबित कर दिया कल रात को और दिखा दिया पूरी दुनिया को कि भाई जो बातें हम इंडिया के लिए करते हैं, इंडिया के साथ जब मैच होता है या इंडिया का किसी के अगेंस्ट मैच होता है या कभी भी इंडिया लगातार कंटिन्यू मैचेस जीतता है तो इंडिया ये चीटिंग करता है, वो करता है। लेकिन कहानी यह है कि पाकिस्तान खुद कितना बड़ा चीटर है। आप देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी औकात बता दी कि पाकिस्तान की औकात क्या है और वो कितना नीचे गिर सकता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने क्रिकेट जगत में बहुत ही बदतमीजी और ऐसी हरकत की है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जो हरकत सेम इन्होंने 2010 में की थी, जब इनके कप्तान शाहीन अफरीदी थे, उसमें वो कच्ची बॉल ही जमा गया था। और आज जो फ़खर जमान है उसने ही बॉल टेम्परिंग में नाम आया है। दोस्तों, इनकी हरकत ऐसी रहती हैं और ये नाम लेते हैं भारत का कि भारत ने बल्ले में स्पिन लगा ली, बॉल में चिप लगा ली, जबकि भारत पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से मैच जीतता है। और ये लोग ऐसी बेईमानी और ऐसी हरकत करते हैं और क्रिकेट जगत को शर्मिंदा करते हैं, जिससे क्रिकेट बदनाम होती है। दोस्तों, पीएसएल में होने वाले मैच में फ़खर जमान ने बॉल टेम्परिंग की है और उनका अभी नाम आ गया आईसीसी के फैसले का